तो ये भाई सब लोग कह रहे हैं कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फेक हैं, इनके खिलाफ एक्शन, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा हम इस बारे में बड़ा क्लियर हैं। तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी रही है, मैंने हमेशा कुछ 600 तो बुराइयां बताई हैं और 2 अच्छाइयां बताई हैं हमेशा। इसकी बात में 3-4 जवाब हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त चक्री रोड में ना, चक्री रोड पे 4 से 5 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन हो रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिछले व्लॉग में बताया, दरख्वास्त की है कि अगर तो कोई गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना इनिशिएटिव लेता है और इतना पैसा मार्केटिंग पे लगाता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बनाना शुरू करा, तो पहली ईंट ही ना लगने दें, ख़त्म कर दें जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो। और जब क्लियरेंस दे दें तो आखिरी ईंट लगने तक जो है वो उसको गिराने नहीं चाहिए। इस वक्त जो है एक अजीब सी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, और कोई भी अरबाब इख्तियार जो है, मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई अरबाब इख्तियार करेंगे तो वो तो ये है कि हम ऑलरेडी ताबूत में एक लास्ट नील जो है ना, लास्ट जो कहते हैं ना कील, हम उसको ठोक रहे हैं अपने हाथों से। जो हो रहा है वो ऑलरेडी इकॉनमी हमारी स्ट्रगल कर रही है, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें इकॉनमी को सेव करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैश फ्लो। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। तैयब भाई सब लोग कह रहे हैं कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फेक हैं, इनके खिलाफ एक्शन, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा हम इस बारे में बड़ा क्लियर हैं। तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी रही है, मैंने हमेशा कुछ 600 तो बुराइयां बताई हैं और 2 अच्छाइयां बताई हैं हमेशा। अभी भी मेरे एक सीनियर है, उनका मुझे मैसेज आया हुआ था कल रात को कि यार ये मैंने तो किसी की थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये तो मुझे खबरें सुनने को मिल रही हैं, मैं क्या करूँ। तो मेरा जवाब ये था कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिसने करवाई है उसको 600 दफ़ा सोचना था ना, करें ही ना। जब कर लें तो फिर एंड ऑफ द डे तक जाएं, लाख रुपए की बजाय पूरा 1 करोड़ रुपया जो है ना इतना ज़ाया करें। मेरा मानना ये है, मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मैं ये समझता हूँ। ओवरऑल जो है इस आपकी बात में 3-4 जवाब हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त चक्री रोड में ना, चक्री रोड पे 4 से 5 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन हो रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें तनाज़ा होता है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, वो पर्टिकुलर जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होती है उनको तोड़ा जाता है। फैसल टाउन के हवाले से भी हो रही है, मैंने यूट्यूबर को मैं कोट कर रहा हूँ, मैंने जाके खुद नहीं देखा, बकौल उनके कैपिटल स्मार्ट सिटी के भी सिल्वर सिटी को छोड़ के वो कह रहे थे कि बाकी जितनी भी 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। और ये ऑपरेशन होते रहते हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे होते रहते हैं और ये चलते आते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हिसाब से भी हो रहा है। ओवरऑल जब ये ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो एक प्रॉपर एक कंपेन चलती है ना, जिससे होता ही है कि बेड़ा गर्क हो जाता है ओवरऑल कैश फ्लो का, ओवरऑल मार्केट का, और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया, दरख्वास्त की है कि अगर तो कोई गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना इनिशिएटिव लेता है और इतना पैसा मार्केटिंग पे लगाता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बनाना शुरू करा, तो पहली ईंट ही ना लगने दें, ख़त्म कर दें जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो। और जब क्लियरेंस दे दें तो आखिरी ईंट लगने तक जो है वो उसको गिराने नहीं चाहिए। दैट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन ना, एक आम ले मैन आदमी ये सवाल करेगा, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी मैं भी ये सवाल करूँगा। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो उसकी तो एक ईंट नहीं लग सकती। वो अपनी पहली ईंट तब लगाए जब वो कानूनी बन जाए, और जब वो पहली ईंट लगा चुका हुआ है तो फिर आखिरी ईंट लगने तक वो कानूनी है। एक और हमारे मुल्क में मसला सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। इवन मैं डेफिनेटली इस मुल्क में रहते हुए, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हुए सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, कि उनको पता होता है कि हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसको नहीं पता, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचता। हमारा मसला ये, हम लोग मशकूक होते हैं, तहकीक करते हैं। मशकूक इन द सेंस कि हाँ, जो सवाल सामने आया, अब ये सामने लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप 1+1 2 लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, हम तहकीक करेंगे वाई इट इज़ सो। अब इस तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम जैसों की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा होता है वो बिल्कुल ही बियॉन्ड द नॉलेज, बियॉन्ड द लॉजिक के अगेंस्ट हो रहा होता है। कानूनी और गैर कानूनी चीज़ों की जंग हो रही होती है, और ओवरऑल जो है नुकसान हो रहा होता है। इस पूरे पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इस वक्त जो है एक अजीब सी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, और कोई भी अरबाब इख्तियार जो है, मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई अरबाब इख्तियार करेंगे तो वो तो ये है कि हम ऑलरेडी ताबूत में एक लास्ट नील जो है ना, लास्ट जो कहते हैं ना कील, हम उसको ठोक रहे हैं अपने हाथों से।
जो हो रहा है वो ऑलरेडी इकोनॉमी हमारी स्ट्रगल कर रही है, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें इकोनॉमी को सेव करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैश फ्लो। और वो कैश फ्लो कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है? वो आपकी रियल एस्टेट मार्केट से इंट्रोड्यूस होता है, जब आपका पैसा सर्कुलेट करता है। स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में जब जाते हैं, ट्रेडिंग से निकलते हैं, लोगों ने प्लॉट लिए, प्लॉट बेचे, वो हम नुकसान दे रहे हैं इकोनॉमी को, लेकिन जब प्लॉट लेके जब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू की तो वो जीडीपी में उसका एक ग्रोथ पे हम ले आए, उसको हमने कोई नई चीज़ डेवलप कर दी, वो जीडीपी पे उसका असर हो गया। अब लाख केनाल पे हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका जीडीपी पे अच्छा खासा असर तो आना है ना, आ रहा है। तो समहाउ मैं अरबाब इख्तियार से ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। टू सम एक्सटेंट हमें ये सोचना है कि आइदर हमें मॉरल ग्राउंड्स पे मुल्क चलाना है, कानून के मुताबिक मुल्क चलाना है, या अरबाब इख्तियार के हवाले से मुल्क चलाना है कि जो वो कहते वो कानून है, ये जो कानून कहता है वो कानून है। दो फ़र्क है ना। अरबाब इख्तियार जो कहते हैं वो कानून, डेफिनेटली अरबाब इख्तियार के पास स्पेसिफिक पावर है इस वक्त। हमारे मुल्क का जो ढांचा है, अगर रियासत कुछ करना चाहे, रियासत फौरी तौर पे कुछ कर सकती है, रियासत से नहीं लड़ा जा सकता। अब रियासत ने कानून के ताबे रहना है कि कानून क्या कह रहा है, और कानून की जो एक तशरीह है वो कोर्ट ने करनी है। कोर्ट के ऑर्डर्स रियासत ने फॉलो करने हैं, इदारों ने फॉलो करने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। टू सम एक्सटेंट ओवरऑल अगर एक बात मैं रियलिटी की बताऊं कि जब इदारे या रियासत कोई चीज़ एक्शन करते हैं, एलिमिनेट करके ही वो कामयाब हो सकते हैं, कोई भी एक अल्टरनेट फोर्स उसको रोक नहीं सकती।